पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स। इससे पहले पिछले वीडियो में देखे थे, इसका फॉर्मूला पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन किए थे। और इस वीडियो में ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो से आंसर क्वेश्चन करेंगे जो RS अग्रवाल से होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है 10 मल्टीप्लाई 5 के पावर n प्लस 1 प्लस 25 मल्टीप्लाई 5 के पावर n अपॉन n दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बस इसको कुछ भी नहीं कीजिए। देखिए आप यहाँ पे देखिए 10 मल्टीप्लाई, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5 के पावर क्या है n प्लस 1 प्लस 25 मल्टीप्लाई 5 के पावर n, और यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर n प्लस 2 और प्लस 10 मल्टीप्लाई क्या है 5 के पावर n प्लस 1, इस तरह से दिया हुआ है। आप इसको चाहेंगे इस तरह से लिख सकते हैं, 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, और यहाँ 5 के पावर n प्लस क्या है 1, ठीक है, और प्लस 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, फिर 25 ही हो जाएगा, और 5 के पावर n, और अपॉन में क्या है 3, और इसको 5 के पावर n प्लस 2 ऐसे रहने दीजिए। और इसको देखिए फिर 10 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर, यहाँ मल्टीप्लाई 5 के पावर n प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, देखिए ध्यान से, तो पावर ऐड होगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, और यहाँ n प्लस 1, यानी n प्लस 1 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा n प्लस 2, 2 के पावर n प्लस 2। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, यानी 5 के पावर क्या होगा 2 प्लस n, n प्लस 2 लिखिए, 2 प्लस n सेम ही है, ठीक है, या n प्लस 2 लिखिए आप। और नीचे भी क्या होगा, इसी तरह से इसको लिख दीजिए वैसे, 5 के पावर n प्लस 2। अब यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो यहाँ पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ n प्लस 1 और 1 तो क्या होगा 1 1 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर क्या होगा n प्लस 2। अब ध्यान से देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या हो रहा है दोनों में, देखिए n 2 के यहाँ पे देखिए 5 है ना, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 के पावर n प्लस 2 और n प्लस 2 दोनों में है, तो इसमें क्या कर लेंगे कॉमन, 5 के पावर n प्लस 2 बाहर हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो बाहर हो गया तो क्या बचा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए n प्लस 2 और n प्लस 2 यहाँ भी है, बाहर कर लेते हैं तो 5 के पावर n प्लस 2 बाहर, तो बचा क्या सिर्फ यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ देखिए सेम है कट गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखिए 2 में 1 को ऐड करेंगे 3 और नीचे 3 में 2 को ऐड करेंगे 5, हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से सिंप्लीफाई करना था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो n का वैल्यू निकालना है। देखिए कह रहा है कि इफ 9 मल्टीप्लाई 3 के पावर n इज इक्वल टू 3 के पावर 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो चलिए देखिए बहुत आसान है, आसान तरीका से करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं सोल्व, और इसको करेंगे 9 मल्टीप्लाई 3 के पावर n इज इक्वल टू 3 के पावर 6 है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर, यहाँ 3 के पावर n इज इक्वल टू 3 के पावर क्या 6, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ 3 के पावर 6, और यहाँ बेस सेम है क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 2 प्लस n इज इक्वल टू क्या बचेगा 6। और यहाँ पे देखिए n का वैल्यू निकालेंगे, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है n का वैल्यू निकालना, कह रहा इफ, यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिया हुआ है और n का वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसान है, जैसे पिछले क्वेश्चन किए उसी तरह जैसा करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, 25 के पावर क्या है n माइनस 1, और प्लस में क्या है 100 इज इक्वल टू 5 के पावर 2n माइनस 1। अब यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए 25 के पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर कर सकते हैं और n माइनस 1, और प्लस 100 इज इक्वल टू 5 के पावर 2n माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए जो 2 है 2 सबके मल्टीपल में जाएगा ब्रैकेट में, 5 के पावर 2n माइनस 2 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 के पावर 2n माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए जो f यहाँ पे है, जो f प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2n माइनस 1 और माइनस क्या होगा 5 के पावर 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 100। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन लीजिए, तो दोनों में कॉमन क्या होगा 5 के पावर 2n माइनस 2 कॉमन कर ले रहे हैं, तो 5 के पावर 2n माइनस 2 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 कॉमन किए हैं, यानी क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा, और यहाँ पे देखिए बाहर हो गया पूरा यानी 1, और इज इक्वल टू क्या होगा 100।
तो यहाँ पर क्या आ गया 5 के पावर 2n-2 और यहाँ देखिए घट के क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 100। यहाँ 25 बार में क्या होगा कैंसिल। तो आप यहाँ पे वैसे इसको 5 के पावर 2n-2 इसको क्या लिख सकते हैं 25 को 5 के स्क्वायर, बेस सेम है कैंसिल हो गया, यानी 2n-2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, अब यहाँ पे देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 2n इज इक्वल टू क्या होगा 2 + 2, यानी 2n का वैल्यू क्या हो गया 4 और 2 से कितना 2 बार में कैंसिल, n का वैल्यू क्या आ गया 2। ये हो गया आपका n का वैल्यू आ गया, पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी n का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत आसान तरीका से करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, n का वैल्यू निकालना है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो लिख लीजिए सॉल्व। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 9 के पावर n, 3a² 3 के पावर n और 27 के पावर n, और अपॉन में क्या है 3 के पावर 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 1/27, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देखिए सिंप्लीफाई कीजिए सबसे पहले सबको। तो अब यहाँ पे देखिए इसको 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और फिर पावर n है तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9 और n है पावर तो 2n, और मल्टीप्लाई यहाँ 3 के स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 के पावर n, और यहाँ पर देखिए 27 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और जो n है पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के 5, 3 से 5 में करेंगे तो 3 के पावर क्या आएगा 15 और यहाँ 2 के पावर 3, यहाँ 1/27 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए तीनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के पावर 2n + 2 + n ऐड हो गया और माइनस 3 के पावर 3n। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 3 के पावर 15 और 2 के पावर 3 और इज इक्वल टू क्या बचेगा 1/3 के पावर 3। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2n और n क्या हो जाएगा 3n, तो 3n और प्लस क्या हो गया 2 माइनस 3 के पावर 3n, और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 3 और मल्टीप्लाई में 3 के पावर 15 और 2 के पावर 3, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या होगा, दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो 3 के पावर 3n कॉमन देखिए दोनों में है। जब 3 के पावर 3n इसमें से बाहर होता है तो क्या बचेगा सिर्फ 3 के पावर 2 और ये पूरा बाहर हो गया तो क्या बचा 1। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट, यानी 15 - 3 और 2 के पावर क्या हो जाएगा 3। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 के पावर 3n और यहाँ पर देखिए 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8 इज इक्वल टू 15 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 12, यहाँ 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 8 लिखेंगे ना। 2 के अगर 3 बार लिखेंगे, देखिए 2 × 2 तो 8 हो जाएगा तो 8 लिख दिए। अब यहाँ 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या आपको बचा 3 के पावर 3n और 3 के पावर 12। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो कैंसिल हो गया बेस, तो यहाँ 3n इज इक्वल टू क्या बचा 12, यानी 3 × 4 = 12, n का वैल्यू क्या आ गया 4, n का वैल्यू पूछ रहा था n का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 5A से स्टार्ट करेंगे, आंसर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।